Good morning to all. I am Vedansh, a student of class 8 from Vidyashri Academy Senior Secondary School. So today I am here to talk about महाराणा प्रताप जी. महाराणा प्रताप जी बहुत वीर योद्धा थे. उनकी कुर्बानी हम सब जानते हैं. उनकी जो मातृभूमि थी उसका नाम मेवाड़ था, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है सेक्रीफाइस कर दिया था. तो इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था. कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था. किला कुंभलगढ़, राजसमंद, राजस्थान में ये इनका बॉन्ड हुआ था. तो इनका जो फुल नेम है वो है महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया. ये सिसोदिया जो वंश था इसके रूलर थे और इनकी स्पाउस थी महारानी अजबदेव पवार और 10 मोर मीन्स इनकी 11 वाइफ्स थी. इन्होंने 11 वाइफ से पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए इन्होंने मैरी किया था. और इनके जो पेरेंट्स थे उनका नाम था उदय सिंह टू एंड महारानी जयवंता बाई. तो फिर इनका ये फोर्ट था कुंभलगढ़ है अभी भी. ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं इसे. कुंभलगढ़ फोर्ट है महाराणा प्रताप का, जहाँ पे ये निवास करते थे. ये हैं इनकी मदर जयवंता बाई और ये इनके फादर उदय सिंह द्वितीय सेकंड. सो इनके चिल्ड्रन थे, फर्स्ट चिल्ड्रन थे, इनका नाम था अमर सिंह और इनके 21 मोर चिल्ड्रन थे. इसके 22 चिल्ड्रंस थे इनके. और इनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उनका नाम था करण सिंह और सूरजमल. इनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे. और दुर्भाग्य से इनकी डेथ 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई थी. और इसके बाद अकबर ने अपनी जो कैपिटल थी वो लाहौर से आगरा फिर शिफ्ट कर दी थी. बायोग्राफी. महाराणा प्रताप वॉज ए रिनोड राजपूत वॉरियर एंड किंग ऑफ मेवाड़, राजस्थान इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. One of the greatest Rajput warriors, he recognized for resisting the attempts for Mughal ruler Akbar to conquer his territory. महाराणा प्रताप थे वो एक बहुत महान राजपूत राजा थे, उन्हें हम सभी जानते हैं. किंग ऑफ मेवाड़ थे राजस्थान में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. और इनको मुग़ल एम्परर अकबर, जिसकी बहुत बड़ी सेना थी, उससे बच के अपनी मातृभूमि को बचाया जिन्होंने, उनका नाम महाराणा प्रताप है. Unlike the other neighboring Rajput warriors, Maharana Pratap rapidly refused to submit to mighty Mughals and continued fighting courageously till his last breath. A symbol of Rajput gallantry, diligence and valor, he was the only Rajput warrior to take the might of Akbar, the Mughal emperor. For this courage, sacrifice and fiercely independent spirit, he is honored as the hero of Rajasthan. मतलब इनके जो नेबरिंग राजपूत वॉरियर्स थे, इन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी वो मुगल्स को दे दी थी. लेकिन महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए ये अपनी लास्ट ब्रेथ तक अकबर से फाइट करते रहे मेवाड़ के लिए. और अकबर मेवाड़ को अपनी टेरिटरी में शामिल करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा होने नहीं दिया. और इन्हें हम हीरो ऑफ द राजस्थान के नाम से जानते हैं. Childhood and early life. Maharana Pratap was born on 9 May 1514 Kumbhalgarh Fort to Jayawanta Bai and Uday Singh. He had 3 younger brothers and 2 step-sisters. His father Uday Singh too was the great king of Mewar and his capital was Chittod. हम पहले भी देख चुके हैं कि 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ फोर्ट में जयवंता बाई तथा जो उदय सिंह द्वितीय थे सेकंड, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ. इनके 3 यंगर ब्रदर्स और 2 स्टेप सिस्टर्स थी इनकी. और इनके फादर उदय सिंह थे किंग ऑफ मेवाड़ एंड इनकी कैपिटल थी चित्तौड़. इन 1567 द मुगल फोर्सेस सराउंडेड मेवाड़'s कैपिटल चित्तौड़. इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द मुगल फोर्सेस, उदय सिंह लेफ्ट द कैपिटल एंड शिफ्टेड हिज फैमिली गोगुंडा. मतलब 1556 में मुग़ल एम्परर ने मेवाड़ को जो कैपिटल है उसको सराउंड कर लिया था चित्तौड़ में. और
उदय सिंह थे, उन्होंने मुगल से फाइट करने के बजाय वो वहाँ से कैपिटल से शिफ्ट हो गए और अपनी फैमिली को गोलकुंडा में सेटल कर लिया। Through Pratap resisted this decision and insisted on staying back, but the elders were able to convince him that leaving the place was the right decision. The temporary government of the kingdom of Mewar was set up by Uday Singh in conquest of Golconda. In 1572, after the demise of Uday Singh, Rani Dhirbai insisted that Uday Singh's eldest son Jagmal should be crowned as the king, but the senior courtiers felt that Pratap was a better choice to handle the preventing situation. This is how Pratap succeeded his father also. मतलब 1572 में उदय सिंह ने जब अपनी राजगद्दी छोड़ी तो रानी धीरबाई थी, उन्होंने कहा कि उदय सिंह के जो एल्डेस्ट सन है जगमल, उन्हें राजगद्दी बैठाना चाहिए। लेकिन जो सीनियर कोर्टियर्स थे, उनके जो राज्य मंत्री थे सीनियर, उन्होंने कहा कि प्रताप बेटर चॉइस है एक थ्रोन के लिए, मेवाड़ के लिए। इस तरह प्रताप ने अपने फादर की राजगद्दी थ्रोन को लिया। Accession and region. When Pratap succeeded his father to the throne, his brother Jagmal Singh, who was nominated as the crown prince by Uday Singh, sought revenge and joined the Mughal army. The Mughal king Akbar rewarded him with the town of Jahazpur for help he rendered. मतलब प्रताप जब अपने फादर की थ्रोन पे सक्सीड हुए तो इनके जो फादर थे वो मतलब जगमल सिंह वो नॉमिनेट हो गए क्राउन प्रिंस, उदय सिंह के द्वारा क्राउन प्रिंस नॉमिनेट हो गए। तो जो ये इनके मन में रिवेंज हुई थी जगमल सिंह जी के मन में कि और उन्होंने मुगल आर्मी ज्वाइन कर ली महाराणा प्रताप जी से रिवेंज लेने के लिए। तो मुगल एम्परर था जो अकबर उस टाइम, उसने जगमल जी को जहाज़पुर टाउन रिवॉर्ड किया ताकि वो हेल्प कर सके अकबर की। When the Rajputs left Chittor, Mughals took control of the place, but their attempts to annex the kingdom of Mewar remained unsuccessful. A number of embassies were sent by Akbar, tried to negotiate with Pratap to strike an alliance, but that did not work. 6 diplomatic missions were sent by Akbar in 1573, but were turned down by Maharana Pratap. मतलब जब राजपूतों ने चित्तौड़ को छोड़ा तो मुगल्स ने कंट्रोल कर लिया चित्तौड़ के ऊपर, बट इनका अटेम्प्ट जो अनेक्स द किंगडम मेवाड़ को असक्सेसफुल रहा। जो अकबर था वो मेवाड़ को अपनी टेरिटरी में शामिल करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने ऐसा नहीं होने दिया। अकबर ने बहुत सारे जो उसके जो एमओएस थे उसको भेजा महाराणा प्रताप जी को समझाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप जी अपने लक्ष्य पर डटे रहे। Six diplomatic missions were sent by Akbar in 1573, but turned down by Maharana Pratap. The last of these missions were led by Akbar's brother-in-law Raja Man Singh. When the efforts of signing a peace treaty failed, Akbar made up his mind to face the mighty Mughal army. मतलब तो जो लास्ट मिशंस थे वो अकबर के ब्रदर इन लॉ थे, उनका नाम राजा मान सिंह था। उनका जो ट्रीटी थी पीस रखने के लिए वो फेल हो गई। तो फिर हम महाराणा प्रताप जी अपने लक्ष्य पर डटे रहे और बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ इस बात पे। On June 1857, the Rajput army stood face to face with Mughal army under the command of Azaf Khan first and the man Man Singh at Haldi Ghati. According to historians, it was one of the fiercest battles ever fought with the Mughal forces outnumbering the Mughal army. The army of Mewar was under the command of Ram Shah Tanwar and his sons, namely चंद्रसेन जी राठौड़, रावत कृष्ण दास जी चुंदावत एंड मान सिंह जी झाला। मतलब जून 18 1576 को राजपूत जो आर्मी थी उन्हें फेस टू फेस स्टूड हुआ मुगल आर्मी से, मतलब उनकी फाइट हुई फेस टू फेस मुगल आर्मी से। इन कमांड थी वो थी असफ खान फर्स्ट एंड मान सिंह के अंदर थी हल्दी घाटी की अकबर के आर्मी पे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इट वॉज मतलब हिस्टोरियंस थे उनके मुताबिक जो ये बैटल्स थी मतलब बहुत घातक हुई है, इन पर बहुत लोगों की जान भी गई है।
द आर्मी ऑफ मेवाड़ वॉज द अंडर द कमांड ऑफ राम शाह तंवर एंड हिज सन्स नेमली चंद्रसेन जी राठौर, रावल कृष्णदेव, चुंदावटन, मान सिंह झाला। मतलब जो मेवाड़ की आर्मी थी, जो कमांड थी वो राम सिंह तंवर एंड इनके जो सन थे चंद्रसेन जी राठौड़, रावत कृष्ण देसाई और चुंदावत एंड मान सिंह झाला, ये थे। इन्होंने मुगल आर्मी की कमांड संभाली। और हम आगे देखते हैं। द बैटल लास्टेड The battle lasted for 4 hours and resulted in huge loss of lives on the Mewar side, approximately 16,000 soldiers, while Mughal lost only 150 soldiers and 350 wounded. मतलब जो ये बैटल थी वो 4 आवर्स तक लास्ट रही थी। इनमें व्यू बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था मुगल मेवाड़ आर्मी का, क्योंकि 1600 जो सोल्जर्स थे वो अपनी लाइफ खो बैठे थे, मतलब कि डेथ हो गई थी वॉर में, शहीद हो गए थे। और जो मुगल से उनके बस 150 सोल्जर्स अपनी लाइफ को लॉस किए थे और 350 वाउंड हुए थे, घायल हुए थे। जो महाराणा प्रताप थे वो वॉज बैडली वाउंडेड बट escaped to the nearby hills through though Mughals were able to claim several parts of Mewar including Gogunda and the nearby except some regions of Aravallis, but they are unable to oust Maharana Pratap, who continued to harass the Mughal through guerrilla tactics. मतलब महाराणा प्रताप थे वो अंदर से बहुत बाउंड हो गए थे कि इनकी आर्मी को इतना लॉस हुआ, लेकिन फिर भी वो पास की हिल्स में जा गए थे। जो मुगल्स थे वो वेल थे क्लेम सेवरल पार्ट्स ऑफ मेवाड़ इंक्लूडिंग गोगुंडा एक्सेप्ट सम रीजन्स ऑफ अरावलीज, बट दे वर अनेबल टू आउस्ट महाराणा प्रताप हु कंटिन्यूड द हरास मुगल आर्मी थ्रू गोरिल्ला वॉरफेयर। मतलब जो अकबर था वो महाराणा प्रताप को कभी पकड़ नहीं पाया और महाराणा प्रताप हमेशा मुगल आर्मी को गोरिल्ला वॉरफेयर से परेशान करते रहे। द मोमेंट अकबर्स फोकस शिफ्टेड टू अदर प्लेसेस, प्रताप अलॉन्ग विद हिज आर्मी हु केम आउट ऑफ हाइडिंग एंड सक्सेसफुली रिगेन्ड द कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ हिज प्रोविंस। अकबर का फोकस था वो अदर प्लेसेस पे शिफ्ट हो गया। प्रताप अलॉन्ग विद हिज आर्मी हु केम आउट टू हाइडिंग एंड सक्सेसफुली रिगेन्ड द कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न रीजन्स ऑफ हिज प्रोविंस। मतलब प्रताप इनके आर्मी के साथ छुप गए थे, वो बाहर आए और सक्सेसफुली उन्होंने अपना कंट्रोल वेस्टर्न रीजन से उनकी प्रोविंस थी उस पर कर लिया। रिसर्जेंस आप देख सकते हैं, ये रही महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था चेतक, ये घायल हो गया था हल्दी घाटी में बहुत बुरी तरह। रिसर्च इन द वेक ऑफ मिर्ज़ा हकीम्स इंसर्जेंस इनटू द पंजाब एंड रेबिलियंस इन बिहार एंड बंगाल, Akbar diverted his attention to deal with these problems, resulted into slackening of Mughal pressure on Mewar in 1582. The Mughal post at Devar was attacked and occupied by Maharana Pratap. मतलब in the wake of Him Singh, Akbar moved to Lahore in 1585 and stayed there to keep an eye on situation in northwest for next 12 years. मतलब अकबर था वो लाहौर शिफ्ट हो गया था 1585 में और 1585 में और वहाँ बस यहाँ पे बैठ के उसने नॉर्थ वेस्ट की जो सिचुएशन थी उसे देखा नेक्स्ट 12 ईयर्स तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड नो मुगल एक्सपेडिशन वॉज सेंट टू मेवाड़। मतलब इस एक्सपेडिशन के पीरियड के दौरान वो भी मुगल जो एक्सपेडिशन था वो मेवाड़ नहीं भेजा गया। प्रताप took advantage of this situation and regained control over the western Mewar including Gogunda, Kumbhalgarh and Udaipur. He built a new capital at Chavan near Durgapur. मतलब इस बात का महाराणा प्रताप जी ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपना कंट्रोल वेस्टर्न मेवाड़ पे भी कर लिया, गोगुंडा को इंक्लूड करते हुए। कुंभलगढ़ एंड उदयपुर ही बिल्ड न्यू कैपिटल चावन नियर दुर्गापुर। मतलब गोगुंडा, कुंभलगढ़ एंड उदयपुर में भी इन्होंने अपना राज्य था वो बढ़ा लिया। और
और उन्होंने अपनी न्यू कैपिटल बिल्ड कर ली चावंड में नियर डूंगरपुर। लेकिन डेथ मतलब द ग्रेट वॉरियर लेफ्ट फॉर द हेवनली अबॉर्ड ऑन 29th January 1597 at the age of 56 as a result of injuries sustained during the insistent struggle against the Mughal Empire. His eldest son Amar Singh I succeeded him to throne of Mewar। मतलब ये जो महान राजा थे महाराणा प्रताप जी, ये इनका स्वर्गवास हो गया था 29 जनवरी 1597 को। इनकी एज थी 56 एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंजरीज सस्टेन, मतलब जब ये अपने मेवाड़ के लड़ रहे थे तब इन्हें जो इंजरीज हुई थी उसके कारण ये इनका स्वर्गवास हो गया। और जो इनके एल्डेस्ट सन थे अमर सिंह I, ये सक्सीडेड हो गए थ्रोन मेवाड़ पे। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम जानते हैं, देखते हैं। पर्सनल लाइफ, महाराणा प्रताप हैड 11 वाइफ्स, 5 daughters and 17 sons। महाराणा प्रताप जी थे, इनकी 11 वाइफ्स थी, 5 डॉटर थी एंड 17 सन्स थे। However, his favorite wife was the first wife named अजब देव पवार। मतलब इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी इनका नाम था महारानी अजब देव पवार। He tied the knot for the first time in 1557. In 1559, his first son Amar Singh, who later succeeded, was born। मतलब जो अब अजबदेव पवार के संग इनका रिलेशनशिप 1557 को हुआ और 1559 को इनके फर्स्ट सन थे अमर सिंह I, उनका बॉन्ड हुआ, उनका बर्थ हुआ। ये देख सकते हैं आप, इनके फर्स्ट सन थे का नाम है अमर सिंह फर्स्ट। ये महाराणा प्रताप जी के फर्स्ट सन थे। आगे देखते हैं। It is said that Pratap married 10 more princesses in order to strengthen the Rajput unity। Pratap spent a large part of his life in forests and also said there was a time when his family had to survive on the grass। मतलब इन्होंने प्रताप जी ने 10 मोर प्रिंसेसेस के साथ मैरी किया था। ये राजपूत यूनिटी को ये स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते थे इसलिए। और इन्होंने महाराणा प्रताप जी ने जंगल में बहुत टाइम गुजारा और इनकी फैमिली ने और इन्होंने घास की रोटियां खाई ताकि और आदिवासियों के संग रहने लगे ताकि अपनी नई मेवाड़ आर्मी सेटअप कर सके। लीगेसी, महाराणा प्रताप इज़ ऑफन कंसिडर्ड टू बी द India's first freedom fighter as he did not surrender to the Mughal armies led by Akbar। A number of television shows have been made on the life and achievements of महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप थे वो इंडिया के फर्स्ट फ्रीडम के फाइटर के नाम से भी कंसीडर करे जाते हैं क्योंकि इन्होंने मुग़ल आर्मी के सामने कभी सरेंडर नहीं हुए वो, और उनकी लाइफ और अचीवमेंट्स पे महाराणा प्रताप जी के ऊपर बहुत सारे शोज़ टेलीविज़न सीरियल्स बहुत बन चुके हैं, आप देखिएगा। हिस्टोरिकल साइट डेडिकेटेड टू महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेमोरियल इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द मोती मगरी पर्ल हिल इन द उदयपुर। इट वॉज बिल्ड बाय महाराणा भगवंत सिंह मेवाड़ एंड शोकेसेस अ लाइफ सीज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ गैलेंट वॉरियर राइडिंग ऑन हिज हॉर्स चेतक। मतलब एक हिस्टोरिकल साइट है जो महाराणा भगवत सिंह ने जो बनवाई है महाराणा प्रताप जी के मेमोरी में, उसका नाम है महाराणा प्रताप मेमोरियल। सिचुएटेड है टॉप ऑफ मोती मगरी पर्ल हिल में इन उदयपुर। इनका जो हॉर्स थे इसका नाम भी था चेतक। देख सकते हैं ये इनकी जो मेमोरियल है। और आगे देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट महाराणा प्रताप। हम अब महाराणा प्रताप जी के ऊपर हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। महाराणा प्रताप was 7 feet and 5 inches tall and weighted 110 kgs।
मतलब महाराणा प्रताप थे वो 7 फीट टॉल थे। तो जूम कर लेते हैं। ओके, जो महाराणा प्रताप थे वो 7 फीट 5 इंचेस टॉल थे और उनका वेट है वो था 110 kgs। और उनके जो आर्मर का वेट था और उनके चेस्ट का वो था 72 kgs। और उनके जो स्पीयर था, भाला जिसे कहते हैं, उसका वेट था 81 kgs। मतलब जो टोटल वेट था महाराणा प्रताप के शील्ड का, स्पेयर, 2 swords एंड आर्मर वॉज अराउंड 200 kgs। मतलब वो जब वॉर में जाते थे तो अपने सब 208 kgs लेके जाते थे वॉर में लड़ने के लिए। He had 11 wives, 5 daughters and 17 sons. The names of the wives are अजबदे पुनवा, रानी लाखाबाई, रानी चंपाबाई जाटी, रानी शाहमती हाड़ा, रानी रत्नावती बाई परमार, रानी सोलंकिनी पुरी बाई एंड सो। देखिए, इनकी जो 11 वाइफ्स थी और इनकी 5 डॉटर्स थी और इनके 17 सन्स थे। इनकी वाइफ्स के नाम मैंने आपको बता दिया। और देखते हैं 5th पॉइंट। Maharana Pratap and his family had to live in the forest for a long time and they survived on chapatis made up of grass. One day, wildcat snatched grass roti from the hands of Maharana's daughter. It was then decided to surrender before Akbar. महाराणा प्रताप फैमिली जो थे वो फॉरेस्ट में लिव करते थे और खाते थे। और चपातीस जो थी, ग्रास की मेड हुई चपातीस थी, ग्रास से बनी हुई चपातीस थी, उनसे वो सरवाइव करते थे। और एक दिन वाइल्ड कैट ने उनकी महाराणा प्रताप की डॉटर से उनकी जो ग्रास की रोटी थी वो छीन ली। तो ही डिसाइडेड टू सरेंडर बिफोर अकबर। He wrote a letter to Akbar expressing his submission plans and Akbar happily passed the letter to Prithviraj, who was a poet and Rajput warrior and was working under Akbar. Prithviraj wrote back to Maharana in a manner that gave confidence and strength to Pratap face Akbar. He was next point देखते हैं। He was known for upholding the dignity of woman. On one occasion, his son Amar सिंह थे, उन्हें एक ओकेजन पे वुमेंस को ले आए थे वो एनिमी कैंप से along with Mughal officer. But Maharana Pratap rebuked his act and commanded to escort the ladies back to the camp. It is said that Abdul Rahim Khana was preparing to assault Pratap around the same time, but when he heard about the incident, he immediately off his plans and withdrew his forces. महाराणा प्रताप जी थे वो वुमेंस का बहुत रेस्पेक्ट करते थे। एक ओकेजन पे अमर सिंह ने एनिमी कैंप से वुमेन को ले आए महाराणा प्रताप जी के कैंप पे और उनको बंदी बना लिया। लेकिन महाराणा प्रताप जी ने उनसे कहा कि आप इनको छोड़ दीजिए क्योंकि इनका कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महाराणा प्रताप जी एंड हिज फोर्सेस वर कंटिन्यूसली इन वॉर विद the Mughals, which lead to financial crisis, and he was left with no money to support his forces. He was then Bhamasha, Pratap's minister, financially aided Pratap, which he was able to sustain his army for next 12 years. महाराणा प्रताप थे और उनकी जो फोर्सेस थी वो कंटिन्यूसली वॉर में बिजी थी विद मुग़ल। उनकी जिससे उनके फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और उनके पास कोई मनी नहीं रहा, तो उनकी जो फोर्सेस थी उनको सपोर्ट करने के लिए कोई मनी उनके पास नहीं रहा। फिर जो इनके भामाशाह थे जो प्रताप के मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रताप को फाइनेंशियली एड किया और सपोर्ट किया, सस्टेन हिज आर्मी फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स तक, ताकि प्रताप जी की आर्मी सस्टेन रह पाए।
Maharana Pratap and his forces were continuously in the महाराणा प्रताप वॉज वेरी एफिशिएंट इन यूजिंग गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। मतलब महाराणा प्रताप थे वो गोरिल्ला वॉरफेयर थे, उसके लिए बहुत एफिशिएंट थे, यूज़ करते थे उसको। ही हैड ए वेरी फेथफुल हॉर्स नेम चेतक हु वॉज आल्सो महाराणा फेवरेट। चेतक बिकेम इमोर्टल इन एन एफर्ट टू सेव राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। मतलब इनका जो फेथफुल था हॉर्स था, इसका नाम चेतक था, महाराणा प्रताप का फेवरेट था। तो क्या हुआ, हल्दीघाटी में चेतक का जो पैर था वो घायल हो गया था, क्योंकि तब जो एलिफेंट्स थे उनके आगे तलवार लगा दी जाती थी। फिर एक एनिमी के एलिफेंट ने चेतक का पैर काट दिया, घायल हो गया, लेकिन चेतक फिर भी भागा और बहुत लंबी खाई को पार करके वहाँ अपने जो उसके जो मालिक थे राणा प्रताप, उसको बचा के उसने लास्ट ब्रीथ ली। Rana Pratap spent a major of his time, especially in childhood, in forest of Ravlis. Pratap, also called the Kika by the rivals, he is also revered as Rana Kika. मतलब प्रताप ने अपना मेजर पार्ट उनकी लाइफ का, चाइल्डहुड का, वो फॉरेस्ट ऑफ राइवलीज में स्पेंड किया। प्रताप को कीका भी बोला जाता था, जो ट्राइबल्स थे उनके द्वारा कीका बोला जाता था प्रताप जी को, और इसका जो रिवर्ब था वो था राणा कीका बोलते थे उनको। ही इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट प्रताप लव्ड हिज हॉर्स चेतक, बट वेरी फ्यू नो दैट चेतक हैड ब्लू आइज। इट इज़ बिकॉज दैट प्रताप वॉज रिवर्ड एज द राइडर ऑफ ब्लू हॉर्स। मतलब चेतक था, उसको महाराणा प्रताप जी बहुत प्रेम करते थे, प्यार करते थे। चेतक थी, उसकी ब्लू आइज थी, या बहुत कम लोग जानते हैं इसे, इसलिए महाराणा प्रताप जो हैं उन्हें हम एक और नाम से बुलाते हैं, जो है राइडर ऑफ द ब्लू हॉर्स। आप देख सकते हैं ये है राणा प्रताप जी। इस राम प्रसाद जी के बारे में, राम प्रसाद था वो महाराणा प्रताप जी का एलिफेंट था, और चेतक भी हॉर्स था महाराणा प्रताप जी का। चेतक के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन राम प्रसाद के बारे में कोई नहीं जानता होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे। तो राम प्रसाद था वो, उसको एनिमी की जो फोर्सेस थी उसने पकड़ लिया और राम प्रसाद को एक बंदी बना लिया, और राम प्रसाद को टाइम टू टाइम खाना देते थे। लेकिन जो राम प्रसाद था वो अपने मालिक महाराणा प्रताप से बहुत अटैच था, उसे बहुत दुख हुआ, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और अपनी लास्ट ब्रेथ तक वो राणा प्रताप को अपने दिल में बसा के रखा। Besides Chetak, there was another animal that was very dear to Maharana Pratap, an infant named Ram Prasad. Ram Prasad killed and injured a number of horses, elephants and soldiers during the Battle of Haldighati. Raja Man Singh said that deployed 7 elephants to capture Rana Prasad. मतलब जो चेतक के अलावा इनके जो डियरेस्ट जो एनिमल था उसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद ने किल नंबर ऑफ हॉर्सेस, एलिफेंट और सोल्जर्स को उसने मारा था, इंजर किया था हल्दीघाटी के। और राजा मान सिंह थे, उनने 7 एलिफेंट्स को भेजा ताकि वो राम प्रसाद को कैप्चर कर सके। हम महाराणा प्रताप के ऊपर एक कोट भी है, वो हम देखते हैं। A quote on Maharana Pratap. He walked on every path of struggle and had given a lot of sacrifice, leaving aside defeat from enemies. He never lost even from himself, whom we called Maharana Pratap. मतलब जो महाराणा प्रताप थे वो स्ट्रगल के रास्ते पे चलते रहे और उन्होंने अपना बहुत सेक्रीफाइस किया, उन्होंने अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो मेवाड़ को बचा सकें। Leaving aside from defeat from enemies, he never lost from himself. मतलब वो उनकी जो वॉर होती थी, वो उनके जो शत्रु थे वो उनसे कभी नहीं हार पाए और खुद से भी कभी नहीं हारे, जिन्हें हम महाराणा प्रताप कहते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में भी महाराणा प्रताप जी की विजय हुई थी। ये है शौर्य गाथा महाराणा प्रताप जी की, मैंने जो आपको बताई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।